हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ हाउ मसल्स मूव। हमारी जो मसल्स हैं वो मूव कैसे करती है। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 17 ऑफ योर कंटेंट बुक, हाउ मसल्स मूव। ठीक है, आपने इसे रीड करना है। ओके, तो ये रीडिंग आप इसकी खुद से करेंगे। ठीक है, तो अब टॉपिक क्या है, हाउ मसल्स मूव, कि मसल जो है वो कैसे मूव करती हैं, मसल्स कैसे काम करती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारी मसल्स जब बोन के साथ मिलती हैं तब हमारी मसल, हमारी बॉडी जो है वो मूव कर पाती है। ठीक है, तो हम मसल का फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी है। यहाँ पे क्या लिखा है, वो TENDON, टेंडन। तो टेंडन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारी बोन है। ठीक है, ये हमारी बोन है। हमारी बोन के इर्द गिर्द क्या होगी, मसल्स होंगी। क्या होंगी, मसल्स होंगी, है ना। तो ये मसल्स को हमारी बोन के साथ कौन जुड़ा के रखता है, तो क्या कौन जुड़ा के रखता है, टेंडन। तो टेंडन क्या है, जो हमारी मसल्स को हमारी बोन के साथ जुड़ा के रखे ताकि हमारी मसल्स इधर उधर ना हो। ठीक है, तो मसल्स जो टेंडन है वो हमारी मसल्स को अटैच करता है, किससे, हमारी बोन से। तो क्या है वो जो हमारी मसल्स को हमारे बोन के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, टेंडन। ठीक है, तो अब जो मसल्स हैं वो टेंडन की हेल्प से हमारी बोन के साथ जुड़ गई। ठीक है, तो अब वो काम कैसे करती है। तो हमारी मसल जो हैं वो यहाँ पे ऑलवेज लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये देखो, मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर्स। जो हमारी मसल्स है वो हमेशा काम किस में करती है, पेयर्स में। पेयर्स क्या होता है, जोड़ा, मतलब 2 इन नंबर, है ना। कि अगर एक मसल है तो इसके साथ जब तक ना दूसरी मसल होगी तब तक वो काम नहीं करेगी। मतलब एक मसल अपना पार्टनर ढूंढती है, बिना पार्टनर के वो काम नहीं करती। बिना पार्टनर के वो हमारी बॉडी को मूव नहीं करवा सकती। ठीक है, तो मसल हमेशा किस में काम करती है, पेयर्स में। अब पेयर्स में काम करती है तो एक मसल करती है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी करती है रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स एक्सपैंड होना, फूलना। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स श्रिंक होना, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स श्रिंक होना। तो हमारी मसल्स पेयर में काम करती है, मतलब 2 मसल साथ में मिलके काम करती है। तो जिसमें से एक मसल होती है रिलैक्स, मतलब एक्सपैंड होती है, फूलती है, और उसका जो दूसरी पार्टनर है वो श्रिंक कर जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये कार्डबोर्ड को मैंने रबर बैंड बांधा है, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं, हमारी मसल्स किसकी तरह होती हैं, रबर बैंड की तरह ही होती हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारी आर्म है, ये हमारा हैंड है, तो ये हमारी एल्बो है। ठीक है, तो ये जो है मसल्स है, क्योंकि मसल्स पेयर में काम करती है, तो ये मसल है, इसका पार्टनर कहाँ है, ये पीछे, ये है इसका पार्टनर। ठीक है, ये वाला। तो अब देखो, अगर मैं हम एल्बो को ऐसे करेंगे। ठीक है, हम एल्बो को ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये साइड वाली मसल है, ये वाली मसल हो गई क्या, एक्सपैंड हो गई, है ना। इसको अपने आप को खींचना पड़ा। लेकिन जो अंदर वाली मसल है वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, छोटी हो गई, है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में होता है कि एक मसल खींचनी आती है और दूसरी मसल सिकुड़ जाती है। ठीक है, जैसे आप अपनी एल्बो को करके देख सकते हो। जैसे ये आपकी एल्बो है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मसल जो है श्रिंक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी मसल होगी उसे खिंचाव लगेगा, वो एक्सपैंड होगी। ठीक है, तो क्या है ये, एक्सपैंड और रिलैक्स। तो देखो यहाँ पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि मान लो ये एक मसल है, स्पिंडल शेप की मसल है। तो जब ये रिलैक्स करती है, रिलैक्स मीन्स एक्सपैंड करती है, तो ये पतली और लंबी हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारी मसल्स किसकी तरह हैं, रबर बैंड की तरह। तो देखो ये रबर बैंड है, अगर मैं इसे खींचूंगी तो देखो ये लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है ना। लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है। इसका मतलब जब हमारी मसल रिलैक्स करती है तो वो लंबी और पतली हो जाती है, लेकिन जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, श्रिंक होती है, तो वो मोटी और छोटी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी मसल किसकी तरह होती है, रबर बैंड की तरह। तो आप ये जो है
ये जो है अपनी घर पे आप रबर बैंड के साथ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी मसल्स पेयर में काम करती है, एक रिलैक्स करती है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारी मसल्स को ये बोलता कौन है कि आप कंट्रैक्ट करो, आप रिलैक्स करो? तो वो कौन बोलता है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन यहाँ से मैसेज भेजता है मसल को रिलैक्स करने के लिए, और साथ ही साथ उसके पार्टनर को भी मैसेज भेजता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ से ब्रेन ने मैसेज भेजा कि आप रिलैक्स करो तो यहाँ से यहाँ भेजना भूल गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे ब्रेन ने जब यहाँ मैसेज भेजा रिलैक्स करने के लिए, तो साथ ही साथ बिल्कुल उसी समय उसके पार्टनर को भी मैसेज भेजेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सो ब्रेन सेंड मैसेज टू बोथ द पार्टनर्स एट द सेम टाइम। उसी समय में, जिस समय में मसल को रिलैक्स करने के लिए मैसेज भेजा, उसी समय में ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पार्टनर को मैसेज भेजता है, ठीक है। तो जैसे जब आप चलते हो, आपके घुटने जो हैं, आपके घुटने की मसल भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है ना, जिसकी वजह से आप अपने घुटनों को जो है वो बैंड कर सकते हो या ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारी मसल्स कैसे काम करती है। तो कैसे काम करती है? हमेशा पेयर्स में, और पेयर्स में मतलब दो, है ना। और एक मसल रिलैक्स करती है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब मसल रिलैक्स करती है वो पतली और लंबी हो जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है वो छोटी और मोटी हो जाती है। और हमारी इन मसल्स को मैसेज कौन भेजता है कॉन्ट्रैक्ट टू रिलैक्स करने के लिए? हमारा ब्रेन, ठीक है। तो आज ये आपका होमवर्क है, इसकी रीडिंग आप खुद से करेंगे। ओके, थैंक यू।